नौजवान की आवाज बनकर, नौजवान की आवाज विनोद भाटी बनकर उनके बीच में जाऊंगा और उनके सर्वांगीण विकास की कोशिश करूंगा। अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करूंगा। पृथला का दुर्भाग्य रहा कि वहां एक बार भी कमल नहीं खिल सका। मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा पृथला की आवाज को प्रदेश सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय गिरी। नया साल, नया इतिहास और नई राजनीति की शुरुआत कई नेताओं की तो हुई है, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं भाजपा के युवा नेता हैं विनोद भाटी, और आप इनको भली भांति जानते भी होंगे। ये वही विनोद भाटी हैं जिनका जलवा लगातार फरीदाबाद लोकसभा में दिखाई देता था, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। तमाम लोग इनको भली भांति जानते भी थे, और जानने का कारण यह है कि जब भी इनका कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई देता था, और लोग चाहते भी थे कि पृथला विधानसभा में कोई युवा आगे बढ़े और युवा पृथला विधानसभा का नेतृत्व करे। लेकिन दुर्भाग्य रहा पृथला विधानसभा का 2024 में कि कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक बने। लेकिन कहीं ना कहीं अब बात करें, नया साल, नया इतिहास और नया राजनीति एक चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विनोद भाटी जी से चर्चाएं करेंगे कि नए साल में क्या नया रंग लाएगा यह राजनीति। सर नमस्कार। नमस्कार अभय जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर जी। बात करें 2025 नया साल की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में तमाम नेता शांत बैठे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग देखते हैं कि विनोद भाटी सक्रिय हैं पृथला विधानसभा की राजनीति में। आखिर क्यों? पहले तो आप सभी को, आपके चैनल को, अभय जी आपको और सभी समस्त प्रदेशवासियों को नए साल की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। नया वर्ष शुरू हो चुका है, हमने भी जीवन का एक अगला कदम उठाया है। जिस तरीके से हम पृथले में हमने भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर होने के नाते राजनीति की, उसी क्रम में अब हम बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर से पूरी तरह मेहनत करेंगे। जिस तरीके से लगातार हमने अपने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मेहनत की है, उसी तरीके से हम आने वाले निगम के चुनाव में मेहनत करेंगे और अगले 5 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहेंगे। विनोद जी, बात करें पृथला में कमल खिल सकता था लेकिन खिला नहीं, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया वोट दे बीजेपी प्रत्याशी को तो क्यों दे, क्योंकि गांव के लोग अनजान थे, क्योंकि अधिकतर देखा भी जाता है कि गांव के लोग राजनीति से परे रहते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को चुना। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कमियां कुछ खली है? देखो, ये पृथला का दुर्भाग्य रहा कि वहाँ एक बार भी कमल नहीं खिल सका, लेकिन इसमें शीर्ष नेतृत्व की या भारतीय जनता पार्टी की कोई कमी नहीं रही है। माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय विपुल गोयल जी, सभी ने अपनी सरकार की नीतियों को वहाँ तक पहुँचाया। उम्मीदवारों के बारे में मैं ज़्यादा कोई बात करना नहीं चाहूँगा। शायद पृथला में नीतियाँ घर घर तक नहीं पहुँच पाईं, कुछ कमियाँ रहीं, वो भाग्य का खेल है। 100% कोई पार्टी नहीं जीतती, कहीं हार कहीं जीत चलती रहती है। लेकिन आप देखो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कितना ढेर सारा प्यार दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं 2025 में भी अभी राजनीति चर्चाएं जारी हैं, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत डिसीजन लिया, ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसने बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध किया था लोकसभा चुनाव में, और खरी कोटी भी सुनाई थी। तो कहीं ना कहीं अब जनता यह चाह रही है कि अब बीजेपी को भी ठीक ढंग से सोच लेना चाहिए कि हम टिकट किसे दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले 2029 के चुनाव में बीजेपी सटीक निर्णय लेगी और ऐसी कार्यकर्ताओं को आगे करेगी जो वाकई में भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने कार्य कर रहा है? देखो अभय जी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ शब्द नहीं कहूँगा। ये शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय था हम सभी ने स्वीकार किया। जिनसे टिकट दी हम सभी ने उनका साथ दिया। जीत हारे भाग्य की बात थी, वो जीत नहीं पाए। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से, माननीय विपुल गोयल जी के आशीर्वाद से, माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से पृथला विकास में अछूता बिल्कुल नहीं रहेगा। मेरे जैसे कार्यकर्ता हमेशा पृथला की आवाज़ को प्रदेश सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पृथला की राजनीति में भाजपा की नीतियों को, चाहे वो खेल नीति हो, चाहे उसमें कबड्डी के टूर्नामेंट कराने की बात हो,
कुश्ती कराने की बात हो, बास्केटबॉल की बात हो, वॉलीबॉल की बात हो, किसी भी खेल की बात हो, उस खेल के क्षेत्र में मैं पूरी मेहनत करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से पहले हमने अपना कोचिंग सेंटर खोला था, जो अब तक चल रहा है, जिसमें 3 से 4 बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, इस तरीके से शिक्षा की नीति को पहुंचाएंगे। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेले का हम आयोजन कराने के लिए सरकार से हम पहल करेंगे। इस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में करेंगे। हर जाति का सम्मान हमने पहले किया था विनोद भाटी के द्वारा हर जाति के सम्मान के लिए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, चाहे वो महाराजा सूरजमल थे, चाहे वो महाराणा प्रताप थे, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि थे, हर समाज के जितने हमारे शहीद रहे, चाहे भगत सिंह थे, सभी शहीदों को, जितने हमारे धरोहर रही है, जितने हमारे पूज्य रहे हैं, सबको हमने बराबर सम्मान दिया था। चौपाल जाकर, घर घर जाकर, प्रोग्राम कर जयंतियाँ मनाकर, बलिदान दिवस मनाकर, उसी तरीके से हम हर जाति के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हर बच्चे को खेलने की आगे स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते रहेंगे, नशे के प्रति सचेत करते रहेंगे, हर किसी को रोजगार के अवसर देने के लिए सचेत करेंगे, हर किसी को व्यापार के लिए जो नई नीतियां भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे। इस तरीके से हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाया जाएगा। विनोद जी, अब कौन से प्लान को लेकर आप पृथ्वी में घूमेंगे, क्योंकि नए नए विजन को लेकर आप जनता के बीच में जाते थे, अब तो नेता घूम तो रहे लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं रहा। अब तो विनोद भाटी को लेकर चर्चा जब होती है तो लोग कहते हैं कि नए नए तरकीब सोचते, युवाओं को प्रेरित करते हुए नजर आते हैं। 2025 में आप कैसे राजनीति की शुरुआत करेंगे? अब देखो, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, कृष्णपाल जी का, विपुल जी का दूत बनकर लोगों के बीच में फिर से जाऊंगा। लोगों के बीच में उन्हीं नीतियों को उन तक पहुंचाऊंगा, भाजपा की नीतियों को। नौजवान की आवाज़ बनकर